पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, धारा 144 लागू है कई जगहों पर। और ऐसे में क्योंकि आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आज मस्जिदों में पहुंचेंगे, एकजुट होंगे, ऐसे में एक बड़ी चुनौती बनेगी सभी, क्योंकि इसके लिए प्रशासन पहले से ही हालांकि तैयार है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन सभी चीजों को सुचारू रूप से धरातल पर हो, इसके लिए पुलिस बल जिस तरह से तैनात किया गया है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। जो है वो वाकई में पुलिस के लिए चुनौती तो है, लेकिन क्योंकि पुलिस पहले से ही तैयार रहती है, पुलिस ने इस तरह से तैयारी की हुई है। धर्म गुरुओं के अलावा भी उन्होंने जो है मस्जिदों को चिन्हित किया है कि कहाँ ज्यादा गैस हो सकती है, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की जो लेयर है वो जो लेयर बचने के लिए होगी। तो रामपुर के अंदर ये जामा बहुत ही खूबसूरती के साथ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पहनाया है और वो अपने आप में कुशल नेतृत्व के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, लोकसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में उनकी जो तैयारी थी वो पहले से ही बहुत जबरदस्त थी और उसके बाद जितने ये त्योहार अचानक से आए हैं, जैसे कि होली बीती है, तो एक भी मामला ऐसा नहीं था जिसमें ये कहा जाए कि कहीं कोई झगड़ा, जरा सा भी झगड़ा हुआ हो। पूरे रामपुर में आराम के साथ होली का त्योहार बीता, जबकि होली का त्योहार है और इसमें ज्यादातर ये उम्मीद होती है कि लोग लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, लेकिन वो सच की सूचना नहीं थी, क्योंकि इतना कष्ट किया था पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कि पूरी तरह से पॉइंट हो गई। इसी तरह से अब जैसे कि अलविदा जुम्मे की नमाज की मैं अगर बात करूँ तो अलविदा जुम्मे में जिस तरह से ये तैयारी की थी पुलिस ने, उसकी तैयारी के साथ ही ये पूरी तरह से पुलिस ऑफिस लगी हुई है। और क्योंकि मुस्लिमों का ये बहुत बड़ा त्योहार होता है और मुस्लिमों के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है, इसके दिन के हिसाब से जो तैयारी थी वो मुस्लिमों ने भी की हुई है और मुस्लिम अपने घरों से निकल कर मस्जिदों की तरफ आएंगे और आने के बाद वो यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। हालांकि ये बड़ी शांति का और बड़े सुकून की चीज होती है नमाज, आराम से लोग आएंगे और वापस चले जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि धारा 144 लगी है, तो इस धारा 144 लगने की वजह से जो किसी तरह की नारेबाजी है या कोई हुड़दंग है या किसी तरह की कोई चीज है या कोई और चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं जा सकती, 4 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकती, इस तरह की चीजें हैं, उसमें लोग एहतियात करते हैं। इसके लिए पुलिस ने पूरे तरीके से तैयारी की है, लोगों को समझाया है, मैसेज किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, टीवी चैनल के जरिए, अखबारों के जरिए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने ये मैसेज दिया है कि लोग अपनी इबादत करें, नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने घरों को जाए, क्योंकि जो 144 धारा लगी है उसका पालन भी कराया जाएगा और पालन कराने में कहीं अगर सख्ती करनी पड़े तो की जाएगी, इससे लोग बचे और बचने के बाद वो अपनी नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की ओर जाए, सुकून के साथ अपनी इबादत करें। तो ये जो खाका पूरी तरह से तैयार किया है पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने, इसमें कई जो पर्व बीते हैं वो बड़ी खूबसूरती से बीते हैं और ये भी बड़े अच्छे से बीते, ऐसा न्यूज इंडिया भी जो है अपील भी करता है अपने दर्शकों से और कहता भी है कि वो भी सहयोग करे प्रशासन का, क्योंकि चुनाव घर पे है और पहले फेज में लोकसभा का चुनाव रामपुर में होना है और रामपुर में खास तौर से जो मुस्लिम बहुल्य जिला कहा जाता है, ये यहाँ पे तैयारियां जो है वो जबरदस्त चल रही है। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपनी पूरी एक तरह से फौज उतारी हुई है। 8 तारीख को जेपी नड्डा रामपुर में होंगे, तो मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 तारीख को यहाँ होंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था हर तरह से कड़ी है और कहीं पे भी कोई चूक नहीं होगी और अगर होगी तो उससे पूरी तरह से निपटा जाएगा। दीपिका, ये जो पूरी तरह से मैंने खाका समझाया, आपको बताया, आई होप कि इस तरह से अच्छे से बीते। दूसरी चीज ये है कि कहीं पे भी किसी तरह की कहीं लूजिंग हमें नजर नहीं आती व्यवस्था में। पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जो सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए मस्जिदों की सुरक्षा के लिए जो है पुलिस तैनात की गई है। हालांकि नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, उनसे पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ सुरक्षा के लिए खड़ी होगी और सुरक्षा का ये भरोसा दिलाना होगा पुलिस को कि वो जो है किसी भी तरह के मुस्लिम से कोई किसी तरह के गलत व्यवहार नहीं करेगी, वो केवल की सुरक्षा के लिए उनसे खड़ी है। तो ये दीपिका
जो इस वक्त रामपुर की तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी, ये दरअसल क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो इस पर मिश्रण हो चला है, खासतौर से राजनीति का। तो राजनीति के इस वक्त में कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ न हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक खुद सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने उतरने के बाद मस्जिदों को चेक किया है। खुद वो गए हैं, अपने क्षेत्राधिकारी को भी उन्होंने भेजा है। एडिशनल एसपी अतुल श्रीवास्तव लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो पूरी तरह से रामपुर फिलहाल तैयार है। बिल्कुल, पूरी तरह से रामपुर तैयार है और लगातार न्यूज़ 1 इंडिया भी आपसे सौहार्द बनाए रखने की अपील